नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है और दिल्ली के बाद सबकी निगाहें अब बिहार पर आ टिकी है और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर दी है। जैसे ही दिल्ली का रिजल्ट आया उसके बाद संसद में नरेंद्र मोदी ने बिहार के सांसदों के साथ फोटो खिंचवाया और अलग अलग प्लेटफॉर्मों से जो है बिहार की चर्चा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसी विषय को लेकर हम जो हैं हमारे एडिटर दीपक जी से बातचीत करेंगे कि दीपक जी, क्या लग रहा है बीजेपी जो है बिहार को लेकर कितना तैयार है और नरेंद्र मोदी क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए परमवीर, अब आप सिर्फ बीजेपी की बात मत कीजिए, तमाम जितनी भी पार्टी है और अब जो है सिर्फ बिहार 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 इसकी चर्चा हो रही है। और यही कारण है कि जब आपने देखा होगा कि बजट सत्र हुआ और बजट पेश हुआ तो उसमें बिहार कंसंट्रेटेड वो बजट कहा गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं। इवन कांग्रेस ने कहा कि ये देश का बजट नहीं है, बिहार का बजट है। और उसमें जिस तरह से वो अनाउंसमेंट हो रहा था एक के बाद एक, और मोदी जी का आप लैंग्वेज देखिए कैसे वो मेज थपथपा रहे थे, ये सब लोगों ने चौंकाया मोदी जी के उस एक्टिविटी को देखे। अब दिल्ली के जो चुनाव आए ये अप्रत्याशित तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरी तैयारी थी इस बार। और अब जब चुनाव का रिजल्ट आया और प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली के ऑफिस में मोदी जी ने जब एड्रेस किया, उन्होंने एक बड़ी बात कही। और बड़ी बात उन्होंने ये कही, कांग्रेस पर उन्होंने पहले टारगेट किया कि कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं रह गया, ये अलग अलग राज्यों में दूसरी पार्टियों की जमीन खा रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो और तमाम अलग राज्य हो। उसमें बिहार का भी जिक्र किया और कहा कि आरजेडी की जमीन खा रही है। और जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है, आपने देखा होगा कि इसका रिएक्शन बहुत तीखा आया तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली नहीं है, बिहार है। और उधर कांग्रेस के तमाम जितने नेता हैं वो भी इस बात को लेकर तिलमिला गए। और तो देखिए पूरी तरह से अब बीजेपी जो है ना वो बिहार मूड में है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से। अभी आपने जिक्र कर रहे थे कि मोदी जी ने जितने भी बिहार के सांसद हैं उन लोगों को बुलाया, उनके साथ बैठकें की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। तस्वीरों में आप देखिए सबके बॉडी लैंग्वेज और तस्वीरों में सीक्वेंस। जो मोदी जी के साथ खड़े थे वहां कौन थे? संजय झा थे, ललन सिंह थे, चिराग पासवान थे, ठीक है, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। जिसको क्यों नहीं थे उसकी चर्चा बाद में, या हो सकता है कि कोई और उनके एंगेजमेंट रहा हो, लेकिन सारे एमपीज वहां पे थे। बीजेपी के एमपी में आप देखिए कि गिरिराज सिंह को छोड़कर ऑलमोस्ट सब जो है वो उनके पीछे की पंक्ति, ये तो राधा मोहन सिंह जैसा बड़ा चेहरा भी जो है वो पीछे के लाइन में खड़ा था। और उसके बाद भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपने परीक्षा पे चर्चा जो हो जी, परीक्षा पे चर्चा को लेकर भी उन्होंने बिहार का जिक्र किया है। तो अब जो है वो टारगेट दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को निपटा दिया। सर, अगला सवाल ये है कि क्या बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है या फिर एनडीए के साथ रहेगी, एकजुट रहेगी और नीतीश कुमार ही अगला सीएम होंगे? देखिए आप दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहले कि एनडीए फोल्डर अभी है, उसमें नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, और अभी के हिसाब से जो फोल्डर अभी है ये फोल्डर रहेगा। बीजेपी इससे बाहर नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई फैसला नहीं कर रही। अभी ये एनडीए के फोल्डर में ही रहेगा। और बीजेपी ने भी यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, धीरे धीरे जैसे 2005 से जब दोनों का गठबंधन हुआ है, हमेशा से नीतीश कुमार ने पूरे गठबंधन को डोमिनेट किया है और हमेशा से वो अपर हैंड में रहे हैं। बीजेपी ने उनको बैकअप सपोर्ट दिया है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में कुछ जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, अब उसमें इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अब बीजेपी जो है वो अपर हैंड में है। अब नीतीश कुमार का साथ बड़े भाई के रूप में सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी भूमिका जो है वो बीजेपी की है। राजनीतिक कयासों हलकों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि 2025 का चुनाव होगा तो वो बीजेपी हो सकता है कि अपना मुख्यमंत्री दे। इसका मतलब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जिस तरह से 2020 में परिणाम आया था, जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और कहा जा रहा था कि उस वक्त भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को कहा था, ऑफर दिया था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लें, लेकिन बीजेपी ने इनकार किया। लेकिन क्या इस बार भी अगर कुछ ऐसा होता है, बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर आती है
और जदयू जो है छोटी पार्टी बन जाती है, यानी छोटे भाई की भूमिका में आती है, तो क्या यहाँ पर बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी? देखिए, ये अभी तमाम चीजें मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे नीतीश कुमार के नाम पर ऑलरेडी सहमति बनी हुई है और इस बात की घोषणा भी हो चुकी है, बड़े नेता भी इस बात को कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि इस घोषणा को फिलहाल चुनाव से पहले तोड़ने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आप जो इसकी चर्चा कर लें, जो राजनीतिक जो परिणाम अभी आ रहे हैं, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये चर्चा हो रही है कि उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे, लेकिन चुनाव से पहले ये घोषणा नहीं हो सकती। ये परिस्थितियां उस समय डिपेंड करेंगी कि क्या परिस्थितियां होती हैं, कि क्या जेडीयू और नीतीश कुमार साथ रहेंगे। लेकिन इतना है कि अभी कोई गठबंधन भी नहीं टूट रहा, गठबंधन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और सीएम कैंडिडेट पे कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। सर, एक और बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी बिहार में अपने वोट बैंक को कैसे मजबूत करेगी और चुनावी इनकी जो रणनीति है वो किस आधार पर होगी? क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देंगे? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल या परसों ही जो है उन्होंने जाकर मजार पर चादर चढ़ाया, चादर पोशी की, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये संदेश दे दिया है कि आप जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, धार्मिक जो राजनीति होती है वो नहीं होगी। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी के पास क्या बच रहा है, क्या कि वो क्या करे, कि क्या कर रही है, मतलब वोट बैंक को मजबूत एक बात बताइए परमवीर, क्या नीतीश कुमार पहली बार किसी मजार पे चादर चढ़ाने गए? साल में वो जब भी कहीं उर्स होता है तो वो चढ़ाने जाते हैं। अभी वो चढ़ाने के लिए गए, चूंकि अभी तुरंत का रिसेंट का जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसके आधार पे ये चर्चा हो रही है। लेकिन इतना देखिए, जो बिहार में जो चुनाव लड़े जाएंगे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं। ऑब्वियस है कि एंटी लालू इस बार भी हावी होगा और लालू विरोध की जो है वो स्ट्रैटेजी वो बीजेपी चुनेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरजेडी शासन और नीतीश शासन को एक कंपैरिजन कराने की कोशिश होगी। और कोशिश क्या है, ये होगा ही होगा कि जब वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम कुछ नया ला कर देंगे और बीजेपी और एनडीए कह रही है या जेडीयू कह रही है कि देख लीजिए पहले का शासन, उसका कंपैरिजन करा लीजिए, अगर ये फिर आए तो फिर क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कह रहा हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी के ऊपर टारगेट किया, कांग्रेस के ऊपर टारगेट किया, ये कहीं ना कहीं इसका ये है कि अब जो है पूरी तरह से बीजेपी की निगाह बिहार पर है और अब वो टारगेट कर रही है कांग्रेस के बहाने तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं छेड़ने की। देखिए, पिछली बार का जब इलेक्शन हुआ था काफी हद तक जो गठबंधन है वो ऑलमोस्ट सत्ता के करीब पहुंच चुका था। अगर कांग्रेस के पास अगर थोड़ी और सीटें आती, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और उसमें से 19 जीती, बाकी सीटें हार गई। आपको भी याद होगा कि कांग्रेस नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा था कि, या फिर दूसरी पार्टियों ने भी कहा, कई नेता कहे थे कि अगर हमें कुछ और सीटें मिली होती, हम उस पर लड़े होते तो आज सरकार हमारी होती। तो कहीं ना कहीं एक कसक जो है वो तेजस्वी यादव के मन में कांग्रेस को लेकर है और उसी कसक को, उसी दुखती रख पर मोदी जी ने हाथ रख दिया है। और तेजस्वी यादव का जो रिएक्शन है, मुझे लगता है कि उसका वो कि ये दिल्ली नहीं है, ये बिहार है, यानी उसका माकूल जवाब देने की तैयारी हो रही है। ठीक है, जैसे आपने कहा, लेकिन मेरा कहना है कि बिहार में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या बिहार फर्स्ट की बात होगी, जिस तरह से उन्होंने बजट में इस बार बिहार का ख्याल रखा? इसके अलावा जो है नरेंद्र मोदी जो है बिहार को लेकर लगातार घोषणाएं भी करते रहे हैं, और क्या बिहार में विकास की चर्चा होगी? बीजेपी इस हथकंडे पर काम करेगी या फिर जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, नामकरण, जिस तरह से यूपी में राजनीति होती है? देखिए, मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुद्दों की दिल्ली में राजनीति हुई, मुद्दे की, ठीक है, धर्म के और धार्मिक आधार पे जो चुनाव लड़े गए, बिहार में शायद वो चीजें वहां उतना असर बिहार के लोगों को नहीं डालती है। बिहार के लोगों को हिट करती है कि उनको क्या मिल रहा है, उन्हें क्या हासिल हो रहा है, उन्हें सरकार क्या दे रही है। एक तरफ आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी क्या कर रहे हैं, माई बहन योजना की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ इस बात को कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उनको हिट करने की कोशिश हो रही है। एक समय नीतीश कुमार का वो वोट बैंक था, अभी भी उनके साथ है। तो अब जाहिर सी बात है कि उन योजनाओं पे, मुद्दों पर बात होगी और यही कारण है कि इस बार का बजट कुछ ऐसा दिया गया कि जिसमें सिर्फ बिहार की बात हुई। लेकिन ये भी तो सवाल है कि क्या जो बिहार की जनता है
सिर्फ बिहार 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 कर देने से उनके पक्ष में आ जाएगी, या फिर जो जातीय राजनीति है, जो जातीय ध्रुवीकरण होता है, अगड़ा पिछड़ा की जो पॉलिटिक्स में ये करने की कोशिश की जाती वो है, तो रहेगा, उसको कैसे बीजेपी हैंडल करेगी? वो तो रहेगा। देखिए, अब कास्ट पॉलिटिक्स जो है आपका, वो मैं मुद्दे की बात हो रही है, लेकिन उन मुद्दों के पीछे जो जातीय राजनीति है, जातीय राजनीति के साथ साथ ये विकास की बातचीत लेगी। जो कास्ट है, उन कास्ट को देखिए, जातीय आंकड़े आए, उन जातीय आंकड़ों में अभी ठीक है, हाईकोर्ट ने भले उन आंकड़ों पे सवाल खड़े किए या उन्हें रद्द किया, लेकिन जो एक आंकड़े जो आए हैं वो फीड कर गए हैं लोगों के दिलो दिमाग पे। ये पूरा बिहार का चुनाव उस आंकड़ों पर लड़ा उस जाएगा। आंकड़ों पे तो होगा ही, लेकिन विपक्ष जो है वो अभी से तैयार है कि भाई हम तो इसी मुद्दे पर लड़ेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी आए बिहार में, आकर उन्होंने जातीय जनगणना की बात की। लगातार तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जैसे जातीय जनगणना हमने कराया और जो हमने आरक्षण बढ़ाया है ना, उसे बीजेपी वाले रोक रहे हैं, संविधान खतरे में है। इन तरह तमाम सवालों से जो है वो विपक्ष ने ये मैसेज दिया है कि हम इसी पुराने पैटर्न पर राजनीति करेंगे। भले ही तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम A to Z की बात कर रहे हैं, A to Z को मतलब साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो पैटर्न जो है वो आरजेडी का वो अभी भी पुराना देखने को मिल रहा है। बीजेपी भी पुराने पैटर्न पर ही है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार साथ में है, तो नीतीश कुमार साथ में है तो हम धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति तेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाराज हो सकते हैं। तो बीजेपी इन जो जातीय जनगणना है, जातीय आरक्षण है, और जो मतलब आरजेडी का मेन पॉइंट है और कांग्रेस का, उसे कैसे टेकल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी का अपना कैडर वोट बैंक है, उस कैडर वोट बैंक को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश होगी, जो काम तेजस्वी भी कर रहे हैं। और यही काम, जो आपने सवाल पूछा या आपने जो बात कही कि नीतीश कुमार गए थे मजार पे चादर चढ़ाने के लिए, उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी की इमेज भले ही एंटी मुसलमान हो सकती है या मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, बहुत मुस्लिम उनके साथ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ये मैसेज देने की कोशिश है कि वो स्टिल वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो और बहुत सारे ऐसे मामले में हाँ, बहुत सारे वो अपना धर्मनिरपेक्ष का जो इमेज है, वो उस इमेज को मेंटेन रखे हुए हैं और उसी को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। उसी बीच ये तमाम जो मुद्दे, घोषणाएं, सरकार की योजनाएं और तमाम जो लोग हैं वो सब घूमते रहे। सर, ये सवाल इसलिए और जायज हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में कमजोर हो गई 2019 के मुकाबले, और इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि जातीय राजनीति को साधने में बीजेपी फेल हो गई बिहार में। क्योंकि जिस तरह से कुशवाहा जाति को आरजेडी ने टारगेट किया, लालू प्रसाद यादव ने टारगेट किया शाहबाद के विशेष क्षेत्र में, जहां पे उन्होंने सबसे अधिक कुशवाहा को 5 कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिया। बीजेपी के तरफ से टिकट एक भी कुशवाहा को नहीं दिया गया, तब जबकि सम्राट चौधरी प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि जदयू के मतलब एनडीए की तरफ से मिला था, लेकिन इस बात को लालू प्रसाद यादव ने थाम लिया। ठीक है, और अभी भी आपने देखा होगा जब तेजस्वी यादव छपरा गए तो एक कुशवाहा किसान के पास पहुंचे, तो इसको कैसे बीजेपी टैकल करेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आपने कुशवाहा को एक भी टिकट नहीं दिया था चुनाव में। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी जिस भी कुशवाहा को इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, या फिर आपको एक समय याद होगा कि यादव वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश बीजेपी ने की थी। और तमाम जितने भी उसके नेता थे, जो यादव नेता थे, भूपेंद्र यादव हो, नित्यानंद राय हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, सबको प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन यादव वोट बैंक जो लालू यादव के साथ है, वो टस से मस नहीं हुआ, और कहीं ना विधानसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं बीजेपी को हाथ खड़े करने पड़े। वही कुशवाहा के साथ जो उनके साथ खड़ा था, वो अचानक से उनसे छिटक गया, और उस छिटक गया तो लालू यादव ने उसको पकड़ लिया। नीतीश कुमार भले ही उनके साथ रहे, तो अब जो छिटका हुआ, नीतीश भी साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ थे, लेकिन फिर भी जो है उस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब जो बीजेपी की सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी अभी चल रही है कि जो उसका वोट बैंक जो शुरू से उनके साथ रहा, जो छिटका, उसे किसी तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से इस बार के चुनाव में होगी। तो आपने देखा कि बिहार को लेकर बीजेपी तैयार है, खास करके नरेंद्र मोदी जो है पूरी तैयारी में लग रहे हैं, और नीतीश कुमार भी जो है वो भी मतलब चुनाव की तैयारी में लगभग बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं, और नरेंद्र मोदी का अब सीधा निशाना बिहार है। और लगातार जो है वो बिहार अब आते जाते भी दिखेंगे, तो हैरान परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसी साल के अंतिम महीनों में जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तो देखना होगा कि इस विधानसभा के चुनाव के रन में
कौन किस पर भारी पड़ता है, क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी या फिर महागठबंधन की वापसी होगी और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का सपना पूरा होगा। क्या कांग्रेस महागठबंधन के साथ बरकरार रहेगी या फिर यह भी सवाल है कि एनडीए अभी जो एक साथ एकजुट दिखाई दे रही है, क्या यही स्वरूप आगे भी बना रहेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।